संभव इस भौतिक संसार में हम लोग गिर गए हैं कि हे प्रभु, आप कृपा मुझे मुक्त कराइए। अब अपने चरण कमलों की धूली बना लीजिए और मेरे को मुक्त कराएं। सिंसियरली प्रार्थना करने से सहारा प्रार्थना सुने श्री नरेंद्र कुमार। कोई सरेंडर्ड वे में अगर प्रार्थना करता है और जब करता है तो उसकी प्रार्थना जो नंद नंदन कृष्ण है वो जरूर सुनते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटा सा स्टोरी है ये। तो बनारस की बात है ये। बनारस में एक व्यापारी था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी और वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी की बहुत पूजा करता था, शादी करनी थी और उसके पास धन का अभाव था। तो उसने शिव जी से बहुत प्रार्थना किया और शिव जी से प्रार्थना किया। शिव जी उसकी प्रार्थना से काफी व्याकुल हो गए, प्रसन्न हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने बोला क्या कि देखो, धन तुमको चाहिए ना, तो उसका एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। वृंदावन जाओ, वहां पर आपको एक बाबा मिलेंगे। वहां पे सनातन गोस्वामी नाम के एक बाबा रहते हैं, उनके पास जाओ। उनके पास पारस पत्थर है, पारस मणि। पारस मणि क्या होता है? अगर लोहा को टच कर देना तो लोहा सोना बन जाता है। पारस मणि ऐसा पत्थर होता है। हम लोग को मिल जाए तो हरि नाम उरी नाम जाए भाड़ में, मिल जाए एक बार ऐसा कोई पत्थर पुत्थर। तो, तो वो तो गए, तो उनको पता चला, तो वो गए वृंदावन, बहुत ढूंढा, तो उनको सनातन गोस्वामी मिले। सनातन गोस्वामी मिले और सनातन गोस्वामी से पूछा, उनको बताया कि मेरे को शिव जी दर्शन दिए और शिव जी बोले कि आपके पास आओ तो आप मेरे कष्ट को दूर कर सकते हैं। कैसे होगा दूर? बोला आपके पास कोई मणि है ना, वो मणि मेरे को दे दीजिए। बोला मणि? अच्छा अच्छा, हाँ एक पत्थर तो था मेरे पास, मैंने उसको तो फेंक दिया। अरे क्या बात कर रहे, पत्थर फेंक दिया? कहाँ फेंका, कहाँ फेंका? बोला अरे तो कूड़े में फेंक दिया। बोला जाओ जाके देखो, कूड़े के ढेर में अगर मिल जाए तो रख लेना, है ना। तो वो व्यक्ति गया, कूड़े में ढूंढने लगा और ढूंढा ढूंढा तो उसको मिल गया पारस पत्थर। और उस पत्थर को लेकर के बहुत खुश हुआ कि वाह, अब मेरा लाइफ सेटल है, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेटी का विवाह करूंगा। और व्यापारी तो था ही, तो और ज्यादा प्रसन्न हुआ, सारा प्रॉफिट लॉस लगाया। तो उसके बाद जब वापस आ रहा था तो व्यापारी माइंडसेट, रास्ते में उसने सोचा कि इस बाबा के पास कोई और धन है क्या जो इससे भी अच्छा है? वो बताओ, पारस मणि को कूड़े में फेंका हुआ है। इसका मतलब है कि जरूर इस बाबा के पास कोई ऐसा धन है जो कि पारस मणि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो रास्ते में उसने यू टर्न मारा और वापस आ गया वृंदावन। वापस वृंदावन आया और उसने सनातन गोस्वामी से पूछा कि हे बाबा, आपके पास कोई दूसरा धन है क्या जो कि इससे भी श्रेष्ठ है? वह अन्यथा आप पारस मणि को कैसे फेंक देते है ना। तो बाबा ने बोला हाँ, एक धन तो है मेरे पास, धन तो है जो सच में इससे श्रेष्ठ है। तो बोला एक काम कीजिए, मेरे को वही धन दे दीजिए, ये पारस मणि रख लीजिए। तो बोला ठीक है, वो धन मैं तुमको दे सकता हूँ। एक काम करो, यमुना में जाओ, स्नान करके आओ और ये पत्थर वहीं फेंक देना। ये पत्थर फेंक के आ जाना तो फिर मैं तुमको धन दे दूंगा। अब ये बात जब सुना ना, तो व्यापारी बेचारा एकदम चिंतित हो गया, टेंशन में आ गया कि क्या करूं, पत्थर फेंक दूं कि क्या करूं, वह वापस चला जाऊं, पत्थर फेंक दूं, ये जो दूसरा वाला धन है वो लूं, क्या करूं। बेचारा बहुत सोच रहा, बहुत सोच विचार किया, बहुत सोच विचार किया। तो यमुना में जा करके स्नान किया। बहुत सोचा, बेचारा बेचारा एकदम सोच रहा है, पत्थर, यमुना,
सनातन गोस्वामी, शिव जी सब याद आ रहे हैं उसको, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अन्यथा लास्ट में क्या किया उसने, पत्थर को फेंक दिया यमुना में। यमुना में फेंक करके अब गया, सनातन गोस्वामी बोला हाँ फेंक दिया हमने, पत्थर फेंक दिया, अब बताइए कौन सा धन है आपके पास जो इस पारस मणि से भी श्रेष्ठ है, जिसको आप लेके बैठे हैं, तो वो दीजिए मेरे को अब, है ना। तो सनातन गोस्वामी ने उनको क्या किया, सनातन गोस्वामी ने माला निकाला, पकड़ा दिया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बोला गोलो के प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तना। गोलोक का प्रेम जो कि धन है ये, हरि नाम संकीर्तन। तो ये सनातन गोस्वामी ने उस व्यापारी को दे दिया, और व्यापारी का पूरा जीवन धन में हो गया, है ना। तो हम सबके पास भी बहुत बहुमूल्य धन है जो हम लोगों को मिल चुका है, और इस धन का हम लोग को अच्छे से संचय करके रखना चाहिए। बताइए, कागज का नोट है तो उसको हम लोग कितना संभाल के रखते हैं, जो कोई काम नहीं आने वाला। उसको देखो लॉकर में बंद करके बढ़िया से एकदम ताला तुला लगा के बढ़िया से रखता है सेफ में। लेकिन हम लोग को एक ऐसा धन मिल गया है जो सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं चलता है, इंट्रा प्लानिटरी लेवल पे भी चलता है ये धन, है ना। इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर तक भी लेके जाता है। तो इस धन का हम लोग को ना अच्छे से संचित करना चाहिए, इस धन को हम लोग को इसका वैल्यू समझना चाहिए, और अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो इस धन का वैल्यू को समझते हुए ध्यान पूर्वक जप करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।